राजधानी पटना में पहली बार लॉ ट्यूटोरियल द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पटना के ज्ञान भवन में आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से पटना के ज्ञान भवन में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वह लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। खासतौर से जो बच्चे आज इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं उन बच्चों को देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बच्चे जो है उपस्थित हैं। आप तस्वीर से अंदाजा लगा रहे होंगे कि कानून की पढ़ाई के प्रति बच्चों को कितना इंटरेस्ट है और डॉक्टरी इंजीनियरिंग को छोड़ अब लॉ की दुनिया में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं। तो सर का जो मार्गदर्शन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको उन तमाम वीडियो के साथ में छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ बच्चों को मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। आप लॉ डिग्री मत लेना, मैं तो समझता हूँ कि लॉ डिग्री लेना आवश्यक है और उसके बाद उस पर शोध भी करना, यानी अनुसंधान और शोध दोनों करने की आवश्यकता है। तब ही आप वकील के रूप में एक समाज में माने जाएंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पहले तो कंप्यूटर साइंस के लिए थी पिछले 50 साल में, यानी इस शताब्दी के पहले जो थी उसमें 50 साल के लिए कंप्यूटर साइंस सबसे उच्च माना जाता था। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले 50 साल में लॉ की जो स्टेटस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए, और लॉ में तो सिर्फ वकील बनना का सवाल नहीं है, आप जज भी बन सकते हैं, आप मीडिया में भी हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया में भी लॉ की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि डेफेमेशन केसेस ये सब मीडिया में आते रहती है। तो अनेक होती है और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि महिलाओं के लिए लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई महिला वकील है तो किसी को हिम्मत नहीं होगी उनको छेड़छाड़ करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि केस डाल देंगे फिर हम सब मर गए। तो नहीं तो किसी और के पास जाना होता है, वो कौन सा वकील है, किस प्रकार का वकील है, कोई सौदा कर देगा, ये सब समस्या होगी जब आप खुद आर्ग्यू कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने जैसे मंदना मिश्रा का एग्जाम्पल दिया, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सच ऐसे उच्च स्थान सच जगह है। मैं कभी लोगों से पूछता हूँ कि महिलाओं को कौन से पोर्टफोलियो ब्रह्मा ने दी है, तो सरस्वती को एजुकेशन, यानी फिनेंस दी है किसको, लक्ष्मी, राइट, और फिर डिफेंस किसको दी है, दुर्गा को, और न्यूक्लियर बॉम्ब काली को दी है। जब सारे पुरुष को भगवान हार गए असुरा के सामने, तब सब जाकर पांव पर पड़े दुर्गा के पांव पर और कहा बचाओ, वो काली बनकर आई और उसको वध किया। तो हमारे संस्कृति में महिलाओं पुरुष में कोई फर्क नहीं था। हाँ, शारीरिक शक्ति में फर्क हो सकती है परंतु और किसी चीज़ों में नहीं है। तो समाज में महिला पुरुष एक ही थे। ये पिछले 1000 साल में कहीं हमें इसमें बदल आई, परंतु उसको दोबारा हमारी जो हिंदू पुनरुत्थान की हम बात करते हैं, हम किसी के विरुद्ध में नहीं बात करते। और बिहार का परंपरा है कि जब कभी मध्यस्थ करना है तो महिलाओं को ही चुनते हैं। ये हमारी इतिहास है। लोग पूछते हैं उदाहरण दीजिए, शंकराचार्य आदि शंकरा यहाँ बिहार आए थे, केरल से निकलकर रास्ते में जगह जगह में बड़े बड़े विद्वान को, बुद्धिस्ट शास्त्र में जो यानी प्रसिद्ध थे, उनको वो चुनौती देते थे, मेरे साथ डिबेट करो, विवाद विषय इस प्रकार से डिबेट करो और यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा।
और आप हार जाएंगे तो फिर आप जो हिंदू के धर्म पर उन्होंने एक विशेष रूप दिया था, उस हिंदू धर्म पर आप शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ मंदना मिश्रा मिले जो सबसे जाने माने थे बुद्धिस्ट सिद्धांत पर, उत्तरामीमांसा स्कूल पर, उनको उन्होंने चैलेंज किया। वो सारा देश के सबसे प्रमुख थे और हिंदू धर्म पर शंकराचार्य, आदि शंकरा सबसे प्रमुख थे। इन दोनों के बीच में डिबेट करना तो अंपायर कौन होगा, तो आदि शंकरा ने कहा आपके पत्नी हो सकती है, वो भी ज्ञानी है और वो अंपायर बनेगी। मुझे कोई चिंता नहीं है कि वो तटस्थ होगी या निष्पक्ष होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज्ञान पर अपनी फैसला देगी। तो डिबेट होने के बाद मंदना मिश्रा के पत्नी ने उसको पराजय किया, उसके घोषित किया पराजय, और आदि शंकरा को उन्होंने कहा तुम्हारी विजय हुई है। और मंदना मिश्रा फिर बने हिंदू, अद्वैता हिंदू, और पहला शंकराचार्य जो स्थापित हुई थी, शंकराचार्य के मठ, 4 मठ बने थे, उस 4 में एक जो श्रृंगेरी केरल में, श्रृंगेरी कर्नाटक में, जो पहली बार वहाँ एक आश्रम बनी थी, उसकी शंकराचार्य जो थे वो मंदना मिश्रा बने थे। तो मैं क्या समझता हूँ कि बिहार से क्रांति वहीं से शुरू हुई, बिहार में क्रांति रहती रही। सारे अंग्रेज़ और मुसलमानों की यहाँ जो बाहर से आए, उनकी अत्याचार के बावजूद भी ये बिहार की जो संस्कृति बदली नहीं। जब जयप्रकाश नारायण आए थे तो बिहार पहले था जो उनको आदर दिया, और उससे हमारे सारे देश में एक महापरिवर्तन आई थी। तो आज मुझे ये हर्ष होता है कि जो हमारे साथ इंटर्न के रूप में आए थे अभिषेक, उन्होंने आज इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूट शुरू की एग्ज़ाम के लिए, और उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ा करके इस प्रकार से इतनी बड़ी आम सभा उन्होंने यहाँ वकीलों के या जो वकील बनने चाहते हैं उनका उन्होंने किया है। अभी तक वकील माने बदमाश, चोर, इस प्रकार से एक आम राय थी। फीस लेते हैं, जब जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं नहीं करते हैं, उसमें बस अजर्नमेंट मांगते हैं। तो ये एक बदनाम कौम के रूप में एक समय था, धीरे धीरे बदल रही है। और अब ये वकील जो है ये उतना ही बड़ा स्तंभ है जो फिजिसिस्ट है या केमिस्ट है या मैथमेटिशियन है, उनके बराबर धीरे धीरे बन रही है। पहले एक वकीलों की मजाक होती थी, एक डॉक्टर और एक वकील दोनों एक डिनर पार्टी में गए थे और काफ़ी लोग आए हुए थे। तो जब जैसे पहुँचे तो डॉक्टर के पीछे सारे जो आए हुए थे सब लग गए और सब आकर उनसे पूछने लगा, डॉक्टर मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या मुझे करना है, वो प्रॉब्लम है, उसमें क्या करना है। तो बाद में डिनर में जाने बैठने के पहले डॉक्टर ने कहा इस वकील को, दोस्त को, कि क्या मैं करूं, पार्टी में जाता हूं तो इस प्रकार से मैं परेशान होता हूं, मैं इसको कैसे रोक सकता हूं। तो वकील ने कहा कि तुम सबको जानते हो, उनका घर का एड्रेस जानते हो, कल सुबह जाकर सबको एक बिल भेज दो कि इतना डॉक्टर का चार्ज है, आगे से फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा पार्टी में।
डॉक्टर ने कहा बड़े बढ़िया आइडिया है। अगला दिन गया ऑफिस में, बैठा बिल के लिए लिखने के लिए, और देखा वहाँ एक और बिल पड़ा हुआ था। वो था वकील से, जिसने सलाह दी। तो ऐसा लोग सोचते थे, आज ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बदल रहा है। मैं कई वकीलों को जानता हूँ जो एक पैसा नहीं लेते हैं जब वो समझते हैं कि या वो व्यक्ति गरीब है और उसकी जो बात है वो इसमें बहुत दम है, वो पैसा नहीं लेते। मैं भी जब कभी कभी बड़े वकील को लाता हूँ, मैं तो खुद ज़्यादातर अपने आप करता हूँ, बट कभी कभी मैं समझता हूँ कि ये मेरा फील्ड बहुत बाहर है, तो मैं किसी वकील को रखूँ तो जाता हूँ तो वो पैसा नहीं लेते, खुद आप समाज के लिए इतना कर रहे हैं, हम आपकी फीस नहीं लेंगे आपसे। तो आज वकीलों के पुराना ज़मीन जैसे काल में जैसे था कि जब बहुत कम फीस मिलते थे, आज तो इतनी डिमांड हो गई है कि वकीलों को बहुत शीघ्र वो अमीर बन जाते हैं। तो उसके बाद उनको भी लगता है कि अब मुझे नाम कमाना है, तो एक परिवर्तन आया है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने वकील का एक पेशा चुना है, और इसीलिए मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ।